श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में हमने सुना कि धर्म का अर्थ है हमारे मनीषियों ऋषियों द्वारा बताए गए जीव मात्र के कल्याण के लिए निर्धारित किए गए सिद्धांतों को धारण करना, अर्थात अपने जीवन में उतारना। वैसे तो ये सिद्धांत शाश्वत होते हैं, पर समय, देश, काल और परिस्थिति के अनुसार इनके पालन करने के ढंग में परिवर्तन होता रहता है। जैसे कि प्राचीन काल में भी वानप्रस्थ आश्रम था और आज भी वानप्रस्थ आश्रम है। प्राचीन समय में लोग वन में चले जाते थे और तप करते हुए अपने प्राण त्याग देते थे। आज के समय में वन जाना संभव नहीं है। वानप्रस्थ आश्रम आज भी है। बहुत से लोग इसका पालन भी करते हैं, बस उसके पालन करने के तरीके में थोड़ी हेर फेर हो गई है। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। दृढ़ता धर्म पालन का एक आवश्यक अंग है। हमें एक तरफा अनावश्यक दबाव से साहस पूर्वक इनकार कर देना चाहिए। किसी की भी अनुचित आज्ञा मानने को धर्म हमें बाध्य नहीं करता। हमें दूसरों का सहयोग सिर्फ उचित कार्यों में ही करना चाहिए, चाहे वो हमारे पति या पत्नी ही क्यों ना हो। हमारा धर्म वर्णाश्रम धर्म कहा गया है। चारों वर्णों एवं आश्रमों के लिए पृथक पृथक कर्तव्य विधान है, किंतु धर्म के कुछ सार्वभौम सिद्धांत हैं जिनका पालन सबके लिए आवश्यक है। गृहस्थ धर्म के बारे में बताते हुए भगवान कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं, गृहस्थ के लिए भी ब्रह्मचर्य, तपस्या, शौच, संतोष और समस्त प्राणियों के प्रति समभाव ये मुख्य धर्म है। मेरी उपासना तो सभी को करनी चाहिए। ईश्वर की उपासना का अर्थ ये नहीं है कि भगवान के सामने बैठ के घंटी बजाएं। ईश्वर का उपासना का अर्थ ये है कि सब प्राणियों में, सब जीव जंतुओं में हम ईश्वर को देखें और सबके प्रति अपने कर्तव्यों का अच्छी प्रकार पालन करें। इसी तरह चारों वर्णों के पालन करने योग्य सामान्य धर्म के बारे में बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव, चारों वर्णों और चारों आश्रमों के लिए साधारण धर्म ये है कि मन, वाणी और शरीर से किसी की हिंसा न करें, सत्य पर दृढ़ रहें, चोरी न करें, काम, क्रोध तथा लोभ से बचें और जिन कर्मों के करने से समस्त प्राणियों की प्रसन्नता हो, उनका भला हो, वही करें। वर्ण और आश्रमों की स्थापना आदर्श समाज व्यवस्था के लिए की गई थी। उनके कर्तव्यों को उनका धर्म कहा जाता है, किंतु मनुष्य का मनुष्य के नाते जो धर्म है उसे सबसे अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। अर्थात हर मनुष्य को आदर दें और उनके हित के लिए ही कार्य करें। वर्णाश्रम के अनुसार जो कर्तव्य हैं उन्हें भी मानवीय आदर्शों की कसौटी पर कसकर अपनाया जाना चाहिए। चूंकि ईश्वर को सारे आदर्शों का केंद्र माना जाता है, इसलिए आदर्शनिष्ठ व्यक्ति को ही ईश्वर निष्ठ भी कहा जाता है। हर मनुष्य को ईश्वरीय आदर्शों को केंद्र मानकर अपने कर्तव्यों के पालन का निर्देश देते हुए भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं, प्यारे उद्धव, साधक को चाहिए कि सब तरह से मेरी शरण में रहकर मेरे द्वारा बताए गए अपने धर्मों का सावधानी से पालन करे। साथ ही जहाँ तक उनसे विरोध न हो, वहाँ तक निष्काम भाव से अपने वर्णाश्रम और कुल के अनुसार सदाचार का भी अनुष्ठान करे। धर्म किन्हीं रूढ़ियों का नाम नहीं है, ये तो सतत गतिशील एक जीवंत व्यवस्था है। इसके मूल में आत्म कल्याण एवं लोक मंगल का आदर्श निहित है। परिस्थितियों के अनुसार इसकी व्याख्याएं बदलती रहती हैं। हमें अपने विवेक के प्रकाश में अपने धर्म का निर्णय करना पड़ता है। हमारा धर्म किसी व्यक्ति विशेष या परिस्थितियों से बंधा हुआ नहीं है। धर्म के मार्ग पर चलते हुए अपने आत्मीय एवं निकटस्थ व्यक्तियों का भी विरोध करना पड़ता है। यदि हमारा कोई संबंधी धर्म की दुहाई देकर हमसे अपनी अनुचित मांग का समर्थन कराना चाहे, तो हमें दृढ़ता पूर्वक उसकी आज्ञा मानने से इनकार कर देना चाहिए।
बहुत से व्यक्ति अधर्माचरण करते हुए भी हमारी धार्मिक भावनाओं का शोषण कर अनुचित लाभ उठाने की चेष्टा किया करते हैं। हमें इन व्यक्तियों और परिस्थितियों से सावधान रहना चाहिए। महाभारत में अर्जुन को धर्म का रहस्य बताते हुए भगवान कृष्ण कहते हैं, धर्म के तत्व को जानने वाले हिंसा, चोरी आदि अवसरों पर अपने और दूसरों की जान माल की रक्षा के लिए मिथ्या बोलने को, झूठ बोलने को भी पाप नहीं समझते। मान लीजिए हम सत्यवादी हैं, हमेशा सत्य बोलते हैं। अब यदि कोई डाकू हमसे पूछे कि तुम्हारे पास कितना धन है और कहाँ रखा है, यदि हम यहाँ डाकू से भी सत्य बोलें तब तो हमें संपत्ति से हाथ ही धोना पड़ेगा। इसी तरह यदि हम देश की सुरक्षा सेवा में कार्य कर रहे हैं तथा किसी देश के शत्रु के पूछने पर अपने शस्त्र भंडार, सेना और सुरक्षा व्यवस्था के बारे में सही सही बता दें, तब तो हम देश की सुरक्षा को खतरे में ही डाल देंगे। हमारी सत्यवादिता तब हमें और हमारे देश को संकट में डालने वाली ही सिद्ध होती है। परिणाम स्वरूप हम अपने कर्तव्य से च्युत होकर पुण्य के नहीं, पाप के भागी होंगे। इसी प्रकार हमारे देश पर आक्रमण करने वाले का वध हमें करना ही होगा। अपने देश की रक्षा करनी ही होगी। ये हमारा कर्तव्य है, ये हिंसा नहीं है। पर अगर हम लालच में, वासना के फेर में पड़कर किसी की हत्या करते हैं, अपने मनोरंजन के लिए पशुओं को मारते हैं, तो ये हिंसा है। एक उदाहरण के द्वारा अपनी बात स्पष्ट करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, वाणी का दुरुपयोग करने से कौशिक को महान पाप लगा, जिससे उसे नरक का कष्ट भोगना पड़ा, क्योंकि वो धर्म के सूक्ष्म स्वरूप को समझने में कुशल नहीं था। कौशिक नाम का एक तपस्वी वन में तपस्या कर रहा था। एक बार एक गाय कसाईयों के बंधन तोड़कर भागी और कौशिक के देखते देखते वन में प्रवेश कर गई। थोड़ी देर के बाद कसाई वहां आए और उन्होंने कौशिक से गाय के बारे में उसकी सत्यवादिता का हवाला देकर पूछा। कौशिक ने कसाईयों को गाय का सही पता बता दिया। कसाईयों ने गाय को काट डाला। फलस्वरूप इस सत्यवादिता के कारण कौशिक को नरक की यातना भोगनी पड़ी। अतः हमें धर्म का सही स्वरूप और उसका उद्देश्य समझने का प्रयत्न करना चाहिए, अन्यथा धर्म का गलत प्रयोग करने पर हमें भी पश्चाताप करने के अवसर आ सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति हमें मारने पर उतारू है तो हमें अपनी रक्षा करनी ही होगी। उस वक्त हम ये नहीं सोचेंगे कि हमें सामने वाले पर दया करनी चाहिए। धर्म की गति बहुत सूक्ष्म है, अतः खूब सोच विचार कर ही हमें अपने कर्तव्य का निर्णय करना चाहिए। धर्म कोई व्यापार भी नहीं है कि उसके माध्यम से हम अपनी कामनाओं की पूर्ति की आशा रखें। धर्म कामना रहित और स्वतः स्फूर्त होना चाहिए। युधिष्ठिर को धर्म का मर्म समझाते हुए भगवान कृष्ण कहते हैं, जो इस बात को जानता है वह दान, वेदाध्ययन, तप, वेदोक्त कर्म, व्रत, यज्ञ, नियम और ध्यान योगादिक कामना पूर्वक अनुष्ठान नहीं करता तथा जिस कर्म से वो कुछ कामना रखता है वह धर्म नहीं है। वास्तव में कामनाओं का निग्रह अर्थात उनको वश में करना या कामनाओं का त्याग करना ही धर्म है और वही मोक्ष का मूल है। धर्म को कर्तव्य रूप में किया जाना चाहिए। धर्म कृत्यों का उद्देश्य मनुष्य को उन्नतिशील बनाना है। कुछ लोग इस माध्यम से तुच्छ स्वार्थों की पूर्ति चाहते हैं। जब उस कर्म का लक्ष्य ही बदल गया तो वो धर्म रह नहीं जाता। यहाँ पर लक्ष्य बदलने का अर्थ है कि अगर कोई भी कार्य अपने स्वार्थ के लिए किया जा रहा है तो वो धर्म नहीं रह जाता। धर्म को जो लोग व्यवसाय बना लेते हैं वे वास्तव में धर्मच्युत हो जाते हैं, अधार्मिक हो जाते हैं। किसी भी कार्य के करने की एक पद्धति होती है। गलत पद्धति से किया गया बड़े से बड़ा प्रयत्न, पुरुषार्थ भी व्यर्थ सिद्ध होता है। अतः किसी कार्य के करने से पूर्व उचित पद्धति का ज्ञान एवं तदनुसार आचरण आवश्यक होता है। धर्म आडंबर के लिए नहीं है। आडंबर तो लोगों को धोखा देने के लिए किया जाता है। यह दुष्टता का लक्षण है। यदि हम दुष्टता के पोषण के लिए धर्म के पालन का दिखावा करें
तो उससे भला क्या बनने वाला है? यदि धर्म दुष्टता का पोषण करने लगे तो वह धर्म न रहकर अधर्म बन जाएगा। अतः धर्माचरण करने से पूर्व हमारी नियत शुद्ध होनी चाहिए। हम क्या करते हैं इसका इतना महत्व नहीं है जितना हम किस लिए करते हैं उसका महत्व है। बाह्य आडंबर द्वारा दूसरों को भले ही धोखा दिया जा सके किंतु भगवान को नहीं दिया जा सकता। बलराम जी रोम हर्षण सूत नामक एक धर्माडंबर करने वाले के आचरण को देखकर कहते हैं, ये विनय नहीं उदंड है। इस अजितात्मा ने झूठ मूठ अपने को बहुत बड़ा पंडित मान रखा है। जैसे नट की सारी चेष्टाएं अभिनय मात्र होती हैं, वैसे ही इसका सारा अध्ययन स्वांग के लिए है। उससे न इसका लाभ है और न किसी दूसरे का। जो लोग धर्म का चिन्ह धारण करते हैं परंतु धर्म का पालन नहीं करते, वे अधिक पापी हैं और वे मेरे लिए वध करने योग्य हैं। इस जगत में इसीलिए मैंने अवतार धारण किया है। रोम हर्षण सूत व्यास जी के शिष्य थे। उन्होंने सारे धर्मशास्त्रों का विस्तृत अध्ययन किया था तथा उनकी विशद व्याख्या भी कर लेते थे। किंतु इससे क्या? मात्र शब्दों का ज्ञान ही तो धर्म नहीं है। धर्म सिद्धांतों का हमारे जीवन के क्रियाकलापों में गहराई से प्रवेश होना चाहिए। हमें धर्म सिद्धांतों को जीवन में धारण करना चाहिए। किंतु सूत जी ने इसकी कोई आवश्यकता नहीं समझी। जिस तरह कानून का जानने वाला सरकारी कर्मचारी कानून का उल्लंघन करने पर सामान्य नागरिक से अधिक दंड का भागी होता है, उसी तरह धर्म को जानते हुए भी उसका पालन न करने के कारण सूत को बलराम जी द्वारा कठोर दंड दिया गया। किंतु इससे हम शिक्षा कहाँ ग्रहण करते हैं? आजकल तो वेश विन्यास, पहनावा एवं बाह्य आडंबर को ही धर्म मान लिया गया है। हम धर्मात्माओं का ढोंग बनाकर अपने आप के धार्मिक होने का ढिंढोरा पीटते फिरते हैं। मनुष्य को चाहिए कि जब तक उसका शरीर स्वस्थ है तभी तक धर्म का अनुष्ठान कर ले। अस्वस्थ हो जाने पर, दूसरों के द्वारा प्रेरित किए जाने पर भी कुछ करने का उत्साह ही नहीं होता है। अतः जब तक शरीर स्वस्थ तथा निरोग है, जब तक वृद्ध अवस्था दूर है, तभी तक विद्वान पुरुष को आत्म कल्याण, भगवत प्राप्ति के लिए भारी प्रयत्न कर अपना काम बना लेना चाहिए। अन्यथा घर में आग लग जाने पर, पूरा भवन प्रज्वलित हो उठने पर उसको बुझाने के लिए कुआं खोदने के प्रयत्न से क्या लाभ होगा? अर्थात बहुत बुढ़ापे में रोगी होने पर हमसे कुछ भी नहीं बन पाएगा। क्या इससे भी अधिक कुछ कहने को रह जाता है? विवेक का तकाजा है कि जब इसके सिवाय कोई अन्य मार्ग है ही नहीं तो क्यों ना प्रयत्न अभी से प्रारंभ कर दिया जाए। भगवान की शक्ति हमारे साथ है। संसार की कोई भी परिस्थिति हमारी आत्मचेतना को नहीं दबा सकती। जब हम अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ लक्ष्य की ओर गतिशील होंगे तो बाधाएं हमारी सीढ़ियां बन जाएंगी। राम राज्य का वर्णन करते हुए सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं, हे परीक्षित, जब समस्त प्राणियों को सुख देने वाले परम धर्मज्ञ भगवान श्री राम राजा हुए तब था तो त्रेता युग, परंतु मालूम होता था मानो सतयुग ही है। भगवान राम का मार्ग आज भी खुला हुआ है। जब भगवान राम एवं उनके सहयोगियों के प्रबल पुरुषार्थ के फल स्वरूप त्रेता में सतयुग का वातावरण निर्मित हो गया था, तो आज क्यों नहीं हो सकता? युग कोई ऐसी सत्ता का नाम नहीं है जो जबरन हमारे ऊपर हावी हो जाती हो। मनुष्यों की आंतरिक सुकृति या विकृति ही बाह्य वातावरण के रूप में युग के नाम से जानी जाती है। हम ही युग निर्माता हैं। अभी तक हमने अपने दुष्कर्मों द्वारा कलयुग के निर्माण में सहायता पहुंचाई। आइए अब धर्म सिद्धांतों को अपने जीवन में उतार कर, ओत प्रोत कर अपने सत्कर्मों द्वारा सतयुग के अवतरण की भूमिका संपादित करें। इसी में हमारा और संपूर्ण मानव जाति का हित सन्निहित है। तो आइए घोषणा करें, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति।
हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।